हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट की, जो मौका है हर ही स्टूडेंट के लिए, जिसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये जो ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है, इसका वीडियो हमने लास्ट ईयर भी बनाया था एंड यकीन मानिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर अर्न करने का ये मौका जो है वो सक्सेसफुली मिला था and many of the students were really happy last year and इस साल भी I'm expecting it the same reviews from your end। इसमें हर ही कोई स्टूडेंट जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, एनी स्टेट एनी सिटी ऑफ इंडिया कैन रियली बी इन टू दिस पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट एंड साथ ही वो अपने लिए अर्न कर सकता है। कैसे क्या करना रहेगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू टू द स्क्रीन। तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके रखिए ताकि वो जो पोर्टल स्क्रीन पे ओपन हो रहा है वही आपकी स्क्रीन में भी ओपन हो जाए। लेट्स गो टू द जैसे कि आप देख सकते हो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे यू नीड टू राइट अ रिव्यू ऑफ योर कॉलेज, योर इंस्टीट्यूट, एंड यू कैन एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ इट। यस, वेरी मच पॉसिबल विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉलेज दुनिया। जहाँ पे ये जो वेबसाइट है एक्चुअली करती क्या है, तो इट गेदर्स ऑल द authentic feedback and the reviews of the college, universities, institutes present into India। तो वो लोग करते यही है कि जो भी स्टूडेंट, ऑन गोइंग स्टूडेंट है ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो अगर अपना ट्रू फीडबैक अबाउट द यूनिवर्सिटी दे तो फिर वो लोग अपलोड करेंगे उनकी वेबसाइट पे एंड इन रिटर्न दे विल गिव यू द मनी, राइट। तो आप जिस किसी ईयर में हो पढ़ाई के, बीटेक कर रहे हो, एमबीए, एमटेक, एमबीबीएस, बीकॉम, बीएससी, बीएससी नर्सिंग, बीए, बीबीए, बीसीए, any which courses you are into India, into any university, any college, any institute, तो आप बिल्कुल ही उसका जेन्युइन फीडबैक दे सकते हो यहाँ पे। ओके, करना क्या होगा, पूरा प्रोसीजर हम आज के वीडियो में देखेंगे एंड यू हैव अ लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर पेज पे आप लैंड हो जाओगे, राइट। सो अभी स्टार्ट करते हैं द कंप्लीट डिस्कशन ऑन टू हाउ टू राइट द रिव्यू। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइटिंग अ रिव्यू एंड रेफर एंड अर्न अप टू विन अप टू एक्चुअली 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे एक रिव्यू का आपको मिलेगा ₹200 क्रेडिटेड टू योर यूपीआई आईडी प्रोवाइडेड while you are filling up the information। ओके, इमीडिएट क्रेडिट होगा जैसे ही आपका रिव्यू पूरा चेक हो जाए उसके बाद। साथ ही रेफरल इनकम भी है, जहाँ पे आपको ₹20 पर रेफरल मिलेंगे एंड कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जो कि आती है इन द कैटेगरी ऑफ आईआईटीज एंड आईआईएम्स, रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। उनके लिए जो प्राइसिंग है थोड़ा हाई साइड है, 300 फॉर द फीडबैक दैट यू राइट एंड रिव्यूज दैट यू राइट एंड 100 फॉर ईच ऑफ द रेफरल्स। ओके, सो वो थोड़ा हायर साइड है। अभी कौन से सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं अगर आप लिस्ट देखना चाहो तो दिस आर द वंस। ओके, तो इनके लिए आपको जो मनी मिलेगा वो ऑन द हायर साइड मिलेगा वंस यू राइट द रिव्यूज फॉर द सेम। बट हाँ, डेफिनेटली यू शुड बी अ स्टूडेंट ओवर देयर, तभी आप उसका जेन्युइन रिव्यू डाल सकते हो। और साथ ही कॉलेज आईडी कार्ड जो है वो लास्ट में अपलोड करना रहेगा आपका, तो मीन्स यू नीड टू बी अ स्टूडेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ओके, सो ये चीज़ें हैं। उसके साथ ये मंथली कैश अवार्ड्स आपको दिए जाएंगे। करना क्या है, रिव्यू ऑफ योर कॉलेज लिखना है, कलेक्ट योर रेफरल कोड एंड फाइंड अ स्पॉट इन टॉप 25 ऑन द लीडर बोर्ड। ओके, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अभी रिव्यू लिखना कैसे, तो जैसे ही आप ये ऑप्शन पे जाते हो, राइट अ रिव्यू, ओके, यू क्लिक हियर एंड स्टार्ट राइटिंग पे जाते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेप वाइज जो है ये फॉर्म खुल जाएगा आपका। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी कॉलेज को यहाँ पे चूज आउट करना है, सेलेक्ट करना है। अभी मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, सपोज मैं निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात का देख रही हूँ, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कॉलेज है जो कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, देर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स रनिंग इन इंडिया, तो हो सकता है आपका शायद से लिस्ट में ना भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैन्युअली एंटर कीजिए एंड वो लोग चेक करेंगे कि ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है या नहीं, ऑथेंटिसिटी, एंड फिर वो लोग लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो। उसके बाद आप किस कोर्स में हो उसको सिलेक्ट कीजिए, नाम लिखिए, ईमेल एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर को लिखिए, अपने जेंडर को बताइए। रेफरल कोड कंपलसरी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपका लिंक्डइन अकाउंट होना अगर है तो आप मेंशन आउट कीजिए। ईयर ऑफ एडमिशन, आपने कौन से साल में इसमें एडमिशन लिया है वो आपको डालना रहेगा। कोर्स की फीस क्या है, ईयरली पर ईयर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। क्लास की साइज क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी, कितने बच्चे एक क्लास में है तो वो आपको यहाँ पे बताना है। 12th की स्कोरिंग बतानी है,
परसेंटेज में लिख रहे हो तो परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, सीजीपीए में आपको मिला हो तो सीजीपीए। 12th इज मोस्टली इनटू परसेंटेज, यू कैन राइट दैट। किस बोर्ड में हो यूनिवर्सिटी में, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। ओके, जिस किसी स्टेट बोर्ड में हो या तो सेंट्रल बोर्ड में हो, यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। साथ ही जिस कोर्स में आपने 10th की डिटेल्स डालनी है, उसी तरह फिर जिस किसी कोर्स में आपने एनरोलमेंट लिया है उसका कोर्स का डिटेल यहाँ पे डालना है, और राइट डाउन द फुल नेम ऑफ योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। पूरा जो डिटेल में नेम होता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पूरा फुल फॉर्म, वो यहाँ पे आपका डालना रहेगा। ठीक है। डिड यू अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट, क्या आपने कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है वाइल टेकिंग द एडमिशन? अगर यस, तो फिर इसके ऑप्शंस जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब कि आपने अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में लिया है, ओबीसी में लिया है, एससी एसटी में लिया है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट आउट कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप बिल्कुल ही इसमें नो लगा सकते हो। वॉज देर एनी GDPI, मतलब ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था क्या एडमिशन के वक्त? सी, आप ये जो फीडबैक्स दे रहे हो ना, रिव्यूज जो दे रहे हो अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट के, वो किसी बच्चे को ही काम लगने को है, मतलब कोई स्टूडेंट को ही काम लगने को है। अगर वो सोच रहा है आप वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, तो वो पूरा आपका फीडबैक पढ़ेगा या तो पढ़ेगी, एंड ही और शी विल लेटर डिसाइड कि हाँ चलो इसमें मैं एडमिशन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। राइट। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए पूछी जा रही है कि आपका एडमिशन का प्रोसीजर कैसा रहा। ओके, ग्रुप डिस्कशन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ या नहीं? अगर हुआ तो यस कीजिए, नहीं तो नो। डिड यू ऑप्ट फॉर हॉस्टल्स, तो वो कीजिए, अगर है तो फिर फीस क्या है ईयरली आपको बतानी है। डज योर कॉलेज प्रोवाइड प्लेसमेंट्स, वो आपको हाँ या ना में बताना है। अगर हाँ है तो कितना एवरेज पैकेज है पर ईयर। डज योर कॉलेज प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, हाँ या ना में बताना है। नेम द अदर कॉलेज कोर्सेज यू हैव अप्लाइड, इट्स प्रिटी मच श्योर कि जिन किन्होंने भी एडमिशन लिया आफ्टर 10th या तो आफ्टर 12th, उनने मल्टीपल चॉइसेस रखी होगी राइट एडमिशन के लिए। तो आपने इस कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई किया था एडमिशन के वक्त? अगर हाँ, तो फिर आप कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कीजिए, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ पे मेंशन कीजिए, एंड वहाँ पे आप क्यों नहीं गए। ओके, व्हाट वाज द रीजन यू डिडंट गो फॉर दैट कॉलेज, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके, तो ये भी एक तरीके का फेयर रिव्यू होगा फॉर द स्टूडेंट हु इज डिसाइडिंग टू टेक एन एडमिशन इनटू योर कॉलेज यूनिवर्सिटी। उसको एक ध्यान रहेगा कि चलो इसमें भी अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते तो ये सिनारियो होता है, और इस रीज़न की वजह से इन्होंने लिया नहीं था, तो वो रीज़न वो भी सोच सकता है। राइट। ऐसी एक कॉलेज नहीं, बहुत से कॉलेज हो सकती है जिसको आपने ऑप्शन में रखा होगा, तो यहाँ पे आप ऐड मोड भी लगा सकते हो। राइट, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। इस ये सारी चीज़ें करने के बाद रहेगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो फिर आप चले जाओगे स्टेप 2 पे। ठीक है, फिर आ जाता है अपना ये स्टेप नंबर 2। ओके, टोटल हमारे रहेंगे 10 स्टेप्स, एंड ये जो पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं फिलअप कर रही हूँ उसका जो अर्निंग है वो 300 है। तो इन 300 को उन्होंने 10 स्टेप्स में डिवाइड किया, मतलब हरी स्टेप्स का 30 रुपीज़। ओके, तो योर अर्निंग आफ्टर अप्रूवल, तो ये स्टेप करने के बाद आपके 30 अर्न हो जाते हैं, एंड देन यू कैन फाइनली गेट 300 आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 10 स्टेप्स। ओके, अभी देखो बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है, तो इसमें आपको डालना रहेगा डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स इफ एनी। मेंशन द फी फॉर द कंप्लीट कोर्स अलोंग विद द फैक्ट दैट इट इज इंक्रीजिंग और नॉट। ये भी होता है हरी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ कि हरी साल दे इंक्रीज सम परसेंटेज ऑफ फीस, तो क्या ये सिनारियो आपकी कॉलेज का है या नहीं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताना है पूरा लिख के। ओके, वंस यू स्टार्ट टाइपिंग तो आप देखोगे मिनिमम कैरेक्टर्स जो आपको यूज करना है वो 200 है। कैरेक्टर्स मतलब कि लेटर्स, राइट, एंड मैक्सिमम यू कैन गो इज टिल 2000। ओके, तो आप टाइप करिए यहाँ पे, एंड इट विल कीप ऑन काउंटिंग द कैरेक्टर्स हियर। ये हाईलाइट हो रहे हैं, देखो 13 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। राइट, सो ये आपको पूरा टाइप करके बताना है। इन्होंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हैं जिसको आप ध्यान में रख के पूरा टाइप कर सकते हो, जैसे कि द ईयर वाइज फीस यू पेड, कितनी पे की है और विल बी पेइंग, ओके, साल भर की। मेंशन ट्यूशन फीस, कॉशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस एंड सो ऑन। आपने देखा होगा जब भी आप अपनी फी की रिसिप्ट लेते हो ना फ्रॉम द ऑफिशियल पर्सन इन द कॉलेज, तो आपको पूरा बाइफर्केशन दे रखा होता है, जिसमें टोटल फी सपोज आपकी एक साल की 1 लाख है, तो 1 लाख हैज बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। लाइक ट्यूशन फी उसमें होगी 70,000, कॉशन फीस उसकी अलग से 5,000, रजिस्ट्रेशन फी 2,000, एडमिशन फी 3,000 एंड सो ऑन, टोटल मिला के 1 लाख हो रहा है ना। तो ये बाइफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाना है।
ओके, सो ये होगा ऑल्सो शेयर द फीस ऑफ योर बैचमेट्स फॉर कैटेगरीज अदर देन योर्स। ओके, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जो SC ST कैटेगरी का हो तो उसकी फीस थोड़ी सी वेरिएशन आ रही होगी। ओके, आप जैसी नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी, तो वो भी आप लिखिए कि अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी फीस ये स्ट्रक्चर होगा, राइट। फिर स्कॉलरशिप्स अगर कोई मिल रही है आपकी कॉलेज की ओर से स्टूडेंट्स को, उसका भी मेंशन कीजिए। ओके, लेट द स्टूडेंट नो दैट स्कॉलरशिप्स की भी ऑप्शंस हैं, अगर हो तो मेंशन कीजिए, राइट। ये सारा सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे स्टार्स में आपको रेटिंग देनी है अबाउट योर कोर्स ओवर अफोर्डेबिलिटी। पैसों के हिसाब से पढ़ाई कैसी लग रही है आपको इस कॉलेज की, उसकी रेटिंग्स आप स्टार्स के फॉर्म में दे सकते हो, जहाँ पे 5 स्टार इंडिकेट्स द परफेक्ट थिंग एंड उससे कम है मीन्स थोड़ा सा नॉट अप टू द मार्क है, राइट। सो ये आप लिख के फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो। अगर किसी भी स्टेप में आपको लग रहा है कि मुझे प्रीवियस स्टेप में जाने की ज़रूरत है, थोड़े चेंजेस लगाना है, तो प्रीवियस का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। वेन यू कम टू द थर्ड स्टेप, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देना है, जहाँ पे पूछा गया है कुड यू शेयर योर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, ऑल्सो इंक्लूड व्हाट इज द गर्ल्स टू द बॉयज रेशियो। यहाँ पे एक जनरलाइज थिंग आपको पूछी गई है कि आपके कॉलेज के बारे में 3 कोई पॉजिटिव चीज अगर आप बता सकते हो एंड 3 कोई नेगेटिव चीज बता सकते हो। ऑलवेज बी फेयर इन टू टेलिंग। ओके, ये कोई स्टूडेंट को ही काम लगने वाला है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा रोजी रोजी पिक्चर दिखाना है, सब कुछ अच्छा ही दिखाना है कॉलेज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो फेयर आपको लगे वही दिखाना है। अभी इसमें कुछ पॉइंटर्स भी उन्होंने दिए हैं टू हेल्प यू आंसर इट प्रॉपरली। ओके, तो आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज दैट यू अप्रिशिएटेड एंड दोज यू फेल्ट नीडेड इम्प्रूवमेंट। कुछ ऐसी बातें होगी जिसको आपको लगता है कि हाँ सही में बहुत अच्छी है हमारी कॉलेज की, कुछ ऐसी बातें होगी जिसमें आपको लगे कि नहीं इसमें कॉलेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके, दोनों चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। योर एंगेजमेंट विद कैंपस लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, आपकी कैंपस की लाइफ कैसी है, फैकल्टी किस किस में एक्सपर्टाइज है, टीचिंग मेथड्स कैसी है, मेंटरशिप कैसी है, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट किस तरीके का है, कितनी कंपनीज आती है, अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलती है, quality of infrastructure including campus amenities and learning facilities। ओके, काफ़ी होगी कॉलेजेस में इसमें लेबोरेटरीज बहुत सही से होगी, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सही से होगी, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। रेलेवेंस एंड रिगोर ऑफ द कोर्स करिकुलम, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो क्या रियल जब आप जॉब करने जाओगे तब वो रेलेवेंट है या नहीं, वो चीज़ भी आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर अच्छी है तो अच्छे में, नहीं अच्छी है तो नहीं अच्छे में, दोनों चीज़ें देखो, थिंग्स यू लाइक्ड एंड थिंग्स यू डिसलाइक्ड। ओके, 3 का तो ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको लगे कि लाइक्ड वाला और भी हैं पॉइंटर्स तो आप ऐड मोर लगा सकते हो, राइट। डिसलाइक में भी 3 दे रखी है, उसमें भी ऐड मोर का ऑप्शन है। फिर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ योर कॉलेज को रेटिंग देना है आउट ऑफ 5 स्टार्स। ओके, ये सारा सब कुछ आंसर आपको मिनिमम 40 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स में देना रहेगा। ओके, फिर आप जैसे ही फोर्थ स्टेप पे आओगे तब आएगी बात अबाउट योर फैकल्टी मेंबर्स एंड साथ ही कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एग्जाम सिस्टम्स कैसे हैं, मार्किंग सिस्टम्स कैसे हैं। तो इसमें अगेन कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं जिसको रेफरेंस में रख के आप आंसर दे सकते हो। अगेन द आंसर शुड बी ऑफ मिनिमम 200 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम गोइंग टू 2000 कैरेक्टर्स। साथ ही आपको देना है स्टार्स आउट ऑफ 5 रेटिंग योर फैकल्टी मेंबर्स। अभी जब भी आप फैकल्टी मेंबर्स की बात करोगे तो उनके बारे में आपको कुछ एक तो पहले तो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बताना है आपको कि अगर एक क्लास 40 का है उसके सामने एक फैकल्टी है तो रेशियो हो जाएगा फैकल्टी टू स्टूडेंट का 1:40, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो बताना रहेगा। साथ ही कुछ नेम्स ऑफ द फैकल्टी जिनको आप पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, और कुछ नेम ऑफ द फैकल्टीज जिसको आप नहीं पसंद करते और क्यों पसंद नहीं करते, वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर एंड हाउ इजी एंड डिफिकल्ट दे आर, एग्जाम्स किस तरीके की होती है, मिड सेमेस्टर्स होती है, एंड सेमेस्टर्स होती है, कितने मार्क्स की होती है, कैसे चेकिंग होता है, डिफिकल्ट होती है, इजी होती है, वो सारी सब कुछ आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ही लिख सकते हो। देन यू कैन गो विद द स्टार रेटिंग्स एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब आ जाता है आपका फिफ्थ स्टेप जहाँ पे आपको कोर्स के करिकुलम के बारे में बताना है एंड ये कोर्स कितना कम्प्रहेंसिव है और कितना रेलेवेंट है वो बताना है। रेलेवेंट इन द वे, आप जब भी पढ़ाई करते हो उसके बाद जॉब करते हो, राइट, तो आपका एकेडमिक्स का नॉलेज जो है वो एक्चुअल फील्ड में काम लगना होना चाहिए, तभी आपका पढ़ाई करना वर्थ है, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस इतना आउटडेटेड होता है कि वो एक्चुअल फील्ड में काम नहीं लगता होता, राइट। तो वो लोग अपडेट बहुत देर से करते हैं, लेट करते हैं। तो अगर आपकी कॉलेज में सेम सिनारियो आप लिख सकते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड बना पढ़ाते हैं तो इट कुड बी इवन बेटर, तो आप लिख सकते हो कि बहुत सही सिलेबस है। तो कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रखे हैं टू हेल्प यू आंसर इट वेल। तो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम आप लिख सकते हो, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं।
एंड हाउ वेल द करिकुलम प्रिपेयर्स यू फॉर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, साथ ही सजेस्ट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको लगे कि ये इम्प्रूव करना ज़रूरी है। टीचिंग मेथड्स में कुछ अगर आप कमेंट करना चाहो, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एग्जाम्स विथ योर पर्सपेक्टिव ऑन डिफिकल्टी लेवल, ओके, एग्जाम्स के बारे में इसमें भी आप लिख ही सकते हो। Again, 200 characters minimum, 2000 maximum, rating it with the stars and save in next. Now coming with the sixth question, यहाँ पे आप देखिए, why did you choose the college over the other college you applied to and compare your college on different parameters with other college you applied for. If you couldn't make it to other college, talk about what went wrong and also talk about the admission procedure of your college. यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बतानी है कि आपने ऑप्शन में जो कॉलेज रखी थी उसमें आप क्यों नहीं जा पाए या तो क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए, एंड साथ ही इस कॉलेज में एडमिशन आपने जो लिया उसमें प्रोसीजर क्या फॉलो हुई, कौन से मार्क्स कंसिडर हुए, काउंसलिंग कैसे हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। यहाँ पे साथ ही उन्होंने एक बोनस अर्न करने का आपको मौका दिया है अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ तो, ओके। विच कॉलेज डिड यू अप्लाई एंड विच कॉलेज यू गॉट कंफर्म एडमिशन, इसके अलावा उस और कौन सी कॉलेज में आपने अप्लाई किया था और जहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका था, एंड वो कॉलेज आपने चूज क्यों नहीं किया और ये वाली क्यों की। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप देते हो आपको बोनस कैश मिलेगा इन एडिशन टू द रिव्यू का जो आपको मिल रहा है उसके अलावा एडिशन। डिड यू गेट रिजेक्शन फ्रॉम अदर कॉलेज यू अप्लाइड टू, वाई डिडेंट यू मेक इट देयर एंड वॉट वेंट रॉन्ग, अगर आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, आप रिजेक्ट हुए थे तो क्यों हुए थे वो मेंशन कीजिए रीजन। What is the admission procedure of your college? Mention the eligibility, exam accepted for your course and exam most preferred by the students. अभी ये काफ़ी बार होता है कि नेशनल लेवल जो एग्जामिनेशन होती है उसकी स्कोरिंग यूज़ होती है, कहीं बार स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होती है उसकी स्कोरिंग यूज़ होती है। तो आपका एडमिशन हुआ वो कौन सी स्कोरिंग के बेसिस पे हुआ, कौन सी स्पेसिफिक एग्जाम के स्कोरिंग के बेसिस पे हुआ, वो आपको यहाँ पे मेंशन आउट करना रहेगा, राइट। अगेन मिनिमम कैरेक्टर 200, मैक्सिमम 2000 एंड देन आ जाएगा आपका सेव इन नेक्स्ट। ये आगे आपका सेवेंथ स्टेप जहाँ पे है क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द कैंपस लाइफ फोकसिंग ऑन सोशल एस्पेक्ट्स, क्लब इन्वॉल्वमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड। देखो किसी भी कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो वो वही देखेगा कि ना ही सिर्फ इसमें एकेडमिकली मैं ग्रो हो बट मैं ओवरऑल भी मेरा ग्रोथ हो, राइट। तो उसके लिए वी नीड टू नो एज अ स्टूडेंट के उस कॉलेज में क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, दैट कुड बी क्लब्स, द टेक्निकल फेस्ट, द नॉन टेक फेस्ट, द कैंपस लाइफ, द सोशल एस्पेक्ट्स, ओके। तो ये सारी चीज़ों में आपकी कॉलेज कैसी है, अगेन सम लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हैज बीन गिवन जो आप कवर आउट कर सकते हो। इवन लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल है कितनी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स को कितनी एक्सेसिबल है जर्नल्स एंड बुक्स, वो आप मेंशन कर सकते हो। टेक फेस्ट नॉन टेक फेस्ट क्या होते हैं, कौन से महीने में होते हैं, राइट। ऑल्सो टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ होती है, स्मार्ट बोर्ड है या नहीं, क्लासरूम में कौन सी फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है, साथ ही स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, क्लब्स कौन से रन होते हैं, राइट। ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन। अगेन मिनिमम 200 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 2000 एंड रेटिंग शुड बी गिवन फॉर योर कैंपस लाइफ आउट ऑफ 5 स्टार्स एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपने 8th स्टेप में। अभी 10 स्टेप इन टोटल है तो वी आर ऑन 8th नाउ। इसमें पूछा है नाइट लाइफ कैसी है इन एंड अराउंड द कॉलेज। Now, this is something that every student look forwards to. The reason being, after studies, the full day of classes, the student required to need to get freshen up, right? तो यहाँ पे into the college, if there is a gym, there is a cafeteria, library कैसी है, public area closing off कैसा है, hostel campus in timings कैसे हैं, then a list of famous hangout places college की कौन सी है। So ये जो है वो is very much necessary for a student to know, ताकि वो लोग देख पाए कि इज द लेटर लाइफ ऑफ कॉलेज एंजॉयबल और नॉट, रिफ्रेशिंग और नॉट। इसलिए आपको ये सारे पॉइंटर्स जो है अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सेंटेंसेस में लिखते हुए पूरा समझाना है। अगेन योर ग्रामर वोंट मैटर मच, इतना ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग मत सोचना, इट्स ओके टू हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक, जस्ट जो आप मैसेज देना चाहते हो, जो आप कन्वे करने चाहते हो वो कन्वे होना चाहिए, दैट्स इट। अगेन रेटिंग्स आपको देनी है 5 स्टार्स की आउट ऑफ 5 जो भी आप देना चाहो ऑफ द नाइट लाइफ ऑफ द कॉलेज, देन सेव एंड नेक्स्ट। अभी जो आ जाता है आपका 9th स्टेप आ जाता है, इनटू विच यू आर ओनली सपोज टू गिव द टाइटल ऑफ द रिव्यू एंड साथ ही योर यूपीआई आईडी, ताकि आपका जैसे ही चेक हो जाए पूरा रिव्यू इमीडिएटली आपके अकाउंट में जो है यूपीआई आईडी में ट्रांजैक्ट हो जाएंगे द मनी, right? So this is where you provide your UPI ID and this is where you provide your title. Now title में make sure you convey properly, जिस किसी यूनिवर्सिटी का आपने रिव्यू दिया है उस पूरी यूनिवर्सिटी का अच्छा खासा नाम एंड डैश करके यू कैन राइट अ फेयर रिव्यू, ओके। ऐसा कुछ टाइटल
अब मेरा ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप अपनी ओर से भी अच्छा खासा टाइटल फ्रेम आउट कर सकते हो, बट मेक श्योर इट कन्वेज द प्रॉपर मीनिंग दैट यू आर गिविंग अ रिव्यू टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट? अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्ट फॉर्म आ रहा है तो मेक श्योर यू यूज द फुल फॉर्म। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखना, एंड देन यू कैन गो विद द सेव एंड द नेक्स्ट। ये आ जाता है आपका 10th स्टेप, जहां पे यू नीड टू अपलोड योर कॉलेज का आईडी कार्ड, एंड साथ ही यू नीड टू अपलोड योर मार्कशीट ऑफ एनी ईयर, जिस किसी डिग्री में आप हो। एंड नेक्स्ट आएगा आपका कॉलेज का ईमेल आईडी एड्रेस जो है आपको डालना रहेगा। इट्स अवेलेबल ऑन टू एवरी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कॉलेज। ना हो तो आप कॉलेज के ऑफिस में भी पूछ सकते हो, आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वाला। अभी आप फर्स्ट ईयर ऑफ योर डिग्री में हो अगर, तो यू नीड टू अपलोड द मार्कशीट ऑफ योर 12th ग्रेड। ओके, तो ये आप कर सकते हो, एंड दैट्स इट। बाय डूइंग दिस आप क्लिक कर दीजिए कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, एंड वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे जाइए। दिस कंप्लीट्स योर 10th स्टेप, एंड इसके आगे भी है एक बोनस स्टेप। इफ यू वांट टू वॉच एंड गेट द बोनस मनी अपार्ट फ्रॉम द 300, तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, आई लेट यू नो व्हाट इज द बोनस स्टेप। तो देखो, आप जैसे ही उसको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे जाओगे तो दिस इज समथिंग यू कैन ऐड ऑन विद द इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, और आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जो है यहाँ से अर्न कर पाओगे। यू कैन हैव अपलोडिंग ऑफ द कैंपस फोटोज अगर आपके पास हो तो, इवेंट्स एंड एनुअल फीस्ट के फोटोज, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फोटोज, कॉन्वोकेशन के फोटोज, हॉस्टल मेस के फोटोज, फैसिलिटीज एंड लैब्स के फोटोज, एंड मिसलेनियस जो कि कहीं ना कहीं कॉलेज की इंफॉर्मेशन देता हो वैसी कोई फोटोग्राफ्स। मेक श्योर आप फोटोग्राफ इस तरीके के उस टाइप के अपलोड करो जो एक्चुअली एक स्टूडेंट देखना चाहता है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। और कोई फोटोग्राफ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस वेबसाइट को, तो मेक श्योर जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू काम लगे वैसे फोटोज को अपलोड करना, एंड दैट विल हेल्प यू अर्न सम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। ओके, तो दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, इफ यू वांट टू गो हेड देन यू कैन गो हेड। तो यहाँ पे प्लस साइन दबाओगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप जेपीजी, जीआईएफ या तो पीएनजी फाइल अपलोड कर सकते हो ऑफ अ मैक्सिमम साइज ऑफ 5 MB। ओके, वो अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में बिल्कुल ही जा सकते हो, एंड दिस कंप्लीट्स माय रिव्यू। ओके, सो या, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट video.